आइए कैन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस स्वस्थता के साथ आइए सवाल को हल किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले, प्रश्न को हल करने से पहले हमको क्या करना होता है, यह देखना होता है कि क्या क्या दिया है। ठीक है, सवाल में क्या क्या है, ये बात अगर समझ में आ गई तो सवाल लग गया। अन्यथा अगर जब हम ये नहीं पहचान पाएंगे, जैसे आप सपोज दैट मान लें कि हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, हमको पता नहीं कौन मेहमान है, दुआरे पाके खड़ा है, उससे जाकर पूछे कहाँ इला है, का करेला है ना, कैसा लगेगा? सपोज उस मेहमान को कैसा लगेगा? ए सुनो ना, कैसा लगेगा जी? पहले क्या कहेगा? तोहरा ही कहता ही नहीं है कहेगा ना, तोहरा ही कहता ही नहीं है भैया। अच्छा का भैया का काम बोला है, हम उसको पहचान नहीं रहे हैं तो पूछेंगे, जाहिर सी बात है ना। हाँ, लेकिन अगर हम जानते हैं कि फलाने आते हैं पैसवा मांगने, फलाने आते हैं क्या, जो भी काम है हम जानते हैं पर्सनल, तो हम क्या करेंगे, आते ही सारा सामान उठाकर उनको दे देंगे, है ना। तो सेम प्रोसेस हमारा सवाल में। सुधर जा तनी, देखो इधर देखो, सावधानी समझो, समझ में ना आएगा जी। देखो इधर देखो, लिखा है, आप ध्यान से सवाल पे देखो ना, लिखा है एक 60 वाट का लैंप 200 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। पावर लाइन माने विद्युत स्रोत से, क्लियर है, जलता है। जब लैंप जल रहा मतलब धुआं फेंक रहा है नहीं, जल रहा है मतलब वो चमक रहा है, विद्युत स्रोत से चमकता है, जलता नहीं है। लेकिन क्या करे, समझाने के लिए जलता है लिखना पड़ता है। जैसे ये चमक रहा है कि जल रहा है? चमक रहा है, जल नहीं रहा है। जलता तो वो आग लग जाती है कि नहीं, वही चीज यहाँ है। लैंप जल रहा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, पहली चीज हो गई। अर्थात बोल क्या रहा है, आर की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो आर इजकल टू क्या हो गया, पता नहीं, मालूम नहीं तो पता नहीं, सीधी सीधी बात। अब दिखा, यहां लिखा 60 वाट, क्या लिखा है? वाट किसका मात्रक होता है, ये बात ध्यान रखना है। किसका? पावर लिखा है, पावर से, लाइन से जुड़ा है। तो वाट किसका मतलब पावर का, यानी P बराबर क्या हो गया, 60 वाट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया कितना, 60 वाट, क्लियर। फिर कह रहा है 220 वोल्ट की, 220 क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का, क्लियर। ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। विभव का मात्रक कितना है, वोल्ट होता है, और ये दिया कितना है, 220, तो 220 क्या, वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? चले आगे। आर पूछा आपसे, पी दिया है आपको, वी भी दिया है आपको। तो पहला सवाल तो हमारा यही है, यही ना है, कहाँ गया, कितना प्रतिरोध, यानी आर यहाँ पूछ रहा है ना। तो आर बराबर हमको फार्मूला क्या मिलेगा, हम आप लोगों को बताएं इस फार्मूले को कि आर बराबर फार्मूला क्या होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, याद आ रहा है, क्योंकि आप लिखे हो पावर बराबर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इतना आप लिखें। तो आर बराबर जब लिखेंगे तो पी बटे में आ जाएगा ना जी। तो यहाँ आपका क्या हो गया, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चले, तो आर बराबर प्रतिरोध पूछ रहे हैं, लगाना है। आर इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोई दिक्कत है? तो 220 रखिए, 220 अपन पी की वैल्यू कितनी है, 60 रख दो। ये स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। तो मान निकाल लोगे ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, आर इक्वल टू 48400 बाई क्या 60 होगा या नहीं होगा? हाँ ना में जवाब दो, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, हाँ या ना, ना। देखो 220 जो लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर दो, आया समझ में। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना बोल दो 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, एक जीरो 8 और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। अब समझ में आया या नहीं आया?
गुणा आराम से कर लो, आ जाएगा। ठीक है, चले बढ़े ना, समझ में आया ना? ठीक है, मिटा दो इसको, समझ में आया तो मिटा देना चाहिए। ठीक, अब क्या करोगे, 1 0 से बोलो 8 छक्का, इतना सबको पता है। चलो ठीक है, यहाँ बचा कितना, 4, भाग जाएगी नहीं, 0 बढ़ा लो, 40 हो गया। अब जाएगी 6 छवा के दशमलव, फिर 40, फिर 6 6 6 6 6 होता रहेगा। तो आप एक बार 6 लिख लो, बात खत्म हो गया। ये क्या आया, ओम आया, हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, धारा, उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये पूछ रहा है। तो धारा I बराबर फार्मूला क्या होता है, V बटे, होता है V की वैल्यू कितना दिया है, 220, R की वैल्यू, हाँ बोलिए, वो ये बाद में ना, पहले इसको देखो। जो सवाल में जैसे पूछे वैसा ही लगाते जाओ, लग जाएगा, टेंशन नहीं है। हम अगर एक ही बार में सब कुछ सोच लेंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, सवाल जैसे जैसे पूछता जा रहा है वैसे वैसे मान रखते जाओ, आंसर आता जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो I बराबर V बाई आर हो गया। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220 रख दो, टेंशन क्या है, 220 बटे R की वैल्यू क्या मिली है, 806.6। ये जो भी मिलेगा वो I की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी है, नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि लैंप के 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब कह रहा है R की वैल्यू तो मिल गया, ये आपका दूसरा मान है। और तीसरी क्या है, तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, गौर से देखिए। तीसरा कह रहा है कि यदि लैंप के 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, जो लैंप है उसको कितने से जोड़ रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो V की वैल्यू अब क्या होगी, हम लिखेंगे ना I इजकल टू, अब दूसरा यानी I डैश लिख लो। ठीक है, I डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, V डैश बाई R। ठीक, V डैश का मतलब दूसरा वाला वोल्ट, यानी इसकी वैल्यू कितना है, 2 है, बटे में R की वैल्यू बोलो, R की वैल्यू अभी मिला है ना, कितना है, 806. इसको अब कर लोगे आराम से, आप भागो तो कर ही सकते हैं। देखिए, जो भी सवाल आप इसका और इसका जो भी आंसर आएगा, आप लोगों से हमें यही उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। उम्मीद तो यही है, आगे देखा जाए क्या होता है। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ, चलिए आइए हम दूसरे सवाल पे को देखते हैं, ध्यान से समझें। ठीक है, इस चैप्टर का जो दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा क्रम, फिर से बोलो, ठीक है ना। जोड़े गए हैं प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध मतलब कह रहा है कि इसे जोड़ा गया है तो इसमें जो प्रतिरोध टोटल आएगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और फिर यहाँ नीचे वाले में भी कह रहा है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रहे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे। ठीक है, यह हमारा एक परिपथ होगा और यहाँ पर क्या होगी, एक बैटरी होगी। यहाँ पर एक छोटी स्विच ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मन करे तो इसमें एक बल्ब भी लगा लेंगे, परिपथ है, ना मन करे तो नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, 3 प्रतिरोध हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, 3 प्रतिरोध को क्या किए, 2 ही हुआ ना जी, अब न 3 हुआ। 3 प्रतिरोध को हमने क्या किया, इसमें जोड़ा है। ये देखो आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। धारा इधर से बहती है, इधर से आगे बढ़ती है ना। ठीक है, बैटरी से धारा बाहर प्लस से माइनस की ओर चलती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, यह आपका क्या है, 1 ओम है, यह आपका 2 ओम है, यह आपका 3 ओम है। ठीक, कह रहा है, पहला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर इसे संयोजित किया गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यह आपका श्रेणी क्रम हो गया। इसमें कह रहा है बैटरी भी लगी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। यहाँ आपकी 12 वोल्ट की बैटरी भी लग गई, ये परिपथ तैयार हो गया। अब हमको इसको लगाना है। ठीक है, बोल रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन
श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का संयोजन करते हैं R इजकल टू R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस R3 डॉट 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 RN होता है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अभी हमको कितना मिला है, 3 ही प्रतिरोध मिले हैं, तो हमें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, R इजकल टू R1 की वैल्यू कितनी मिली है 1 प्लस R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू कितना, आराम से 1 2 3, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, आसान है। ये कितना हो गया 6, 6 क्या होगा R नहीं होगा, 6 ओम होगा, हरदम बदमाशी। हाँ। कितना होगा 6 ओम, क्लियर हो गई। ये R की वैल्यू हमको मिल गई, यानी कि जो इसका पूरा टोटल वैल्यू है वो कितना है R है, और इसकी पूरी वैल्यू कितना मिला हमें 6 ओम मिल गया। कोई डाउट है? चलो अब कह रहा है कि इस परिपथ में कितनी धारा बहेगी, इसको पहले निकाल लेते हैं, तब ना हम आगे बढ़ेंगे जी। पहले इसमें धारा निकाल लेंगे, तब हमके क्या लिखा है, यदि एक लिखा है नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, मतलब जो बैटरी के अंदर का प्रतिरोध वो नगण्य है, न के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिरोध वाली यानी नगण्य प्रतिरोध वाली एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, यानी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, तो परिपथ में पहले धारा का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध का मान निकालेंगे। क्लियर है? प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव कब निकलेगा, जब I का मान होगा। क्लियर है? तो I का मान जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वहां पर क्या होता है, I की वैल्यू सेम होती है, सभी प्रतिरोध के लिए बराबर होती है, कभी न घटेगी न, लेकिन कब श्रेणी क्रम में होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है, सवाल आराम से लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है इस सवाल को लगाने के लिए, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो I भी निकाल लें, तब तो अलग अलग विभव निकालेंगे। ठीक है ना? तो अब बताइए I बराबर फार्मूला क्या होता है, V/R, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी नियत ताप पर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के अगले सिरे पर जो उत्पन्न विभव होता है वो धारा के समानुपाती होता है। इस चीज को ओम का नियम ने बताया। ठीक है, वहीं से हम I बराबर V/R ले लेंगे। V की वैल्यू हमको मिली कितना है, यहाँ पर लिख लेंगे 12 बाई क्या, R की वैल्यू अभी मिल गई। ठीक है, कितना मिला 6 मिला, तो यहाँ पर ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आया, यानी I की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर हो गया। अब देखो लिखा है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभव क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध मतलब 1 2 3 हो गया, तो विभव अलग अलग पूछ रहा है, तो V1 बराबर क्या होगा I इंटू R1, क्योंकि I सब में समान होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में रहेगा तो I की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा, I की वैल्यू कितनी आई है, अभी आपको मिला है 2 एम्पियर आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I की वैल्यू 2 हो जाएगी, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 क्या होगा, वोल्ट एम्पियर वाट ओम क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि विभव है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगी 2 वोल्ट। क्लियर हो गया। दूसरा बोल रहा है जी, देखो V2 इजकल टू क्या, I इंटू R2, क्योंकि I की वैल्यू समान होगी, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है ना, जब का हो, हाँ तो क्या होगा, I की वैल्यू समान, कोई परिवर्तन, अगर परिवर्तन हुआ तो तब वो छेड़ी रही नहीं जाएगी, तब वो क्या रह जाएगा, समांतर हो जाएगा। बकरी बोल रहा है, बहुत मार खाएगा, छेड़ी बकरी जब ना तो। चलो देखो ध्यान से, V2 इजकल टू क्या हो जाएगा I इंटू R2, ध्यान देना, I की वैल्यू बोलो 2, R2 की वैल्यू कितना 2 ना, तो 2 दूना कितना 4, 2 दूना 4 ना, हाँ 2 इंटू 2 इजकल टू 4 क्या वोल्ट। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो V3 इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IR3, यानी इसका I की वैल्यू 2,
आर की वैल्यू 3, तो 6 वोल्ट। समझ में आया क्या? ठीक है, अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आया हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि अगर सवाल समझ में आपको आया होगा तो एक बार ये जो होता है इस किसकी पहचान है? लाइक की ना, एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर इच्छा होगी तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।